आज का टॉपिक है सुई, ब्लेड और रेज़र से क्या एचआईवी हो सकता है, कौन सी कंडीशन में हो सकता है और कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकता। लोग अक्सर चिंतित और डरे हुए पाए जाते हैं, तो इसमें कितना सही डर है और कितना गलत। काफ़ी बार लोग लेबोरेटरी वैक्सीन लेने के बाद सार्वजनिक स्थलों पर किसी निडल्स चुभने से, घर में रेज़र या ट्रिमर्स और थिएटर की सीट्स में भी एचआईवी के वाले निडल्स हो सकते हैं, ऐसे डर से पीड़ित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है। सबसे पहले काफ़ी बार मेरे से लोग पेशेंट्स मुझे कॉल कर पूछते हैं कि सर मैं लेबोरेटरी गया था, अब मैंने वो नहीं देखा कि लेबोरेटरी वाले टेक्नीशियंस ने वो सुई और निडल्स बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझे एचआईवी ना हो जाए। तो याद रखिए, आज के ज़माने में हर लेबोरेटरी पे नया सिरिंज और निडल का इस्तेमाल होता है, तो आपको इस तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह की घटना से आपको एचआईवी होने का कोई संभावना नहीं है। काफ़ी बार लोग उससे भी चिंतित है कि जहाँ कहीं पर जो वैक्यूटेनर्स होता है उसका होल्डर्स होता है, तो वो कहते हैं कि उसने निडल तो बदला था लेकिन जो ट्यूब को पकड़ने का जो होल्डर आता है वो उसने नहीं बदला था, और मुझे डर है कि आगे वाला कोई पेशेंट एचआईवी वाला होगा और मुझे एचआईवी कहीं ना हो जाए। तो इस तरह से भी किसी को भी एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं होता। ऐसे होल्डर्स को आपस रीयूज़ करने से एचआईवी आपको नहीं होगा। निडल बदलते हैं तो मतलब आपको कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग आजकल में से बहुत सारा वैक्सीन का प्रचलन है कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन लेने के गए या तो किसी और बीमारी के लिए इंजेक्शन्स लेने के ले गए, और बाद में उसको डर सताता है कि उस टेक्नीशियंस ने या तो जो भी नर्स थी तो उसने अपना इंजेक्शन्स बदला कि नहीं बदला, सुई या सिरिंज बदला कि नहीं बदला मुझे पता नहीं है, और वो कहीं उससे मुझे एचआईवी तो ना हो जाए। तो इससे भी आपको एचआईवी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर जगह इंजेक्शन्स देने पर या तो वैक्सीन्स देने पर लोग नया सुई या सिरिंज इस्तेमाल करते ही है। यदि आपको अपने आँखों से कंफर्म देखते हो कि हाँ वो पहले इस्तेमाल किया हुआ था, नहीं बदला, उसके बारे में भी मैं कंफर्म हूँ, मैंने देखा ही अपने आँखों से, तभी आपको डरने वाली बात है, वरना आपको अंदाजित मीन्स के इमेजिनेशंस कर कोई डरने वाली बात नहीं है। सार्वजनिक स्थल और घर के आसपास भी कभी पार्क, गार्डन, बीच, पब्लिक टॉयलेट और रास्ते पर कभी कभार ऐसी सुई या सिरिंज हो सकती है और कभी कभार किसी को लग भी सकती है। तो इस घटना में भी एचआईवी होने का डर है कि नहीं, वो अब हम आगे देखेंगे। उस तरह से मीन्स के आम तौर पर मीन्स के ऐसे सार्वजनिक संस्थाओं पर, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के मीन्स के मान लो कि कांटे हैं, सेफ्टी पिन से अपने जो से कपड़े सीने की जो सुई है वो हो सकती है, नेल हो सकती है, या तो नोटिस बोर्ड का पिन हो सकता है। तो इस किस्म की ठोस चीज़ें हो सकती है और इससे एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं होता, 1% भी नहीं है। रास्ते पे पड़ी हुई इस चीज़ों से आपको एचआईवी होने का कोई खतरा नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग घर पर भी इलाज करते हैं, जिस तरह से मान लो किसी डायबिटीज़ का पेशेंट्स है तो उसका इंसुलिन का इंजेक्शन चल रहा है, या तो किसी और बीमारी के लिए कभी कभार मीन्स के घर पे भी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन्स आपको आपके घर की जो डस्टबिन है, कचरे की पेटी है, उसके अंदर नहीं डालना है। आप घर पे इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन्स को आपको घर के जो कचरे के डब्बा है उसके अंदर नहीं डालना है, बल्कि उसकी जगह पे वो इंजेक्शन्स आप अपने नज़दीक हो किसी डॉक्टर के पास या तो लेबोरेटरी वाले के पास, वहाँ पर जो स्पेशल सिस्टम होता है उसको निकाल करने का, तो उसी के अंदर आपको डालना है। वरना क्या होगा कि वो कचरा में से कुछ गरीब लोग होते हैं जो कचरे में भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, तो उन लोगों को लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और वो एचआईवी तो उसको नहीं होगा, लेकिन एचआईवी के अलावा और कोई बीमारी हो सकती है खून से, या तो लग सकता है, इंजरी हो सकता है, ऐसा खतरा हमेशा रहता है।
कभी कभार इंजेक्शन से नशा करने वाले जो लोग हैं, IDU यानी कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स है, तो वो लोग मीन्स के इंजेक्शन और सिरिंज का इस्तेमाल कर कर पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक टॉयलेट्स पर आप फेंक सकते हैं। और यदि वो सिरिंज या निडल्स किसी को लगता है तो तो खतरा होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो तुरंत में उसके बारे में आगे बताऊंगा कि उससे भी होने के खतरा कितना कम होता है, और आमतौर पर वो ज़ीरो के नज़दीक ही होता है। तो ऐसे जो मीन्स के इंजेक्शन से नशा करते हैं उन लोगों को मीन्स के वो इस्तेमाल की गई सिरिंज कहीं फेंक ना दे, तो उसके लिए गवर्नमेंट नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम चला रही है कि जिसके अंदर मीन्स के जो भी नशा करते लोग हैं उसको अपनी इस्तेमाल की गई या सुई या सिरिंज इस प्रोग्राम के तहत जो भी उसका सेंटर से वहाँ पर डिपॉजिट करानी होती है, और उसके बदले में गवर्नमेंट उसको नया सिरिंज देता है। तो इस तरह से मीन्स के वो लोग आम पब्लिक प्लेस पर भी वो इंजेक्शंस नहीं फेंकेंगे, और जो अंदरूनी भी वो लोग सिरिंज और नीडल का एक्सचेंज करते रहते वो भी नहीं करेंगे। तो उन लोगों में भी हेपेटाइटिस बी, HIV और तो HCV, हेपेटाइटिस C जैसी बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। अब आप पहले काफ़ी मैसेजेस इससे आ रहे थे व्हाट्सएप पर या तो मिस ईमेल्स में कि फेसबुक पर के आजकल लोग मिस थिएटर्स में HIV पॉजिटिव इंसान वाली खून वाली सुई रख देते हैं और उससे लोग HIV फैला रहे हैं। तो प्रैक्टिकली साइंस के तौर पर ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से रखी गई हुई सुई से किसी को HIV नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एक अफवाह है। तो आप इस चीज़ से डरे मत, और आपको थिएटर में जाकर किसी भी किस्म के कोई भी सुई या सिरिंज से HIV होने का कोई खतरा नहीं है। और ग्रूमिंग के साधन जैसे कि रेज़र है, ट्रिमर्स है, तो काफ़ी लोग ऐसे भी डरे होते हैं कि मैं सेविंग करने के लिए या तो बाल बनाने के लिए गया, कटिंग करने के लिए गया, वहाँ पर मुझे उसका ब्लेड वाला अस्त्र लग गया या तो मुझसे उसका ट्रिमर्स लग गया और उससे मुझे HIV ना हो जाए। तो किसी भी तरह से साधनों से HIV होने का कोई खतरा नहीं होता। तो इस चीज़ से भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन से किस्म में जोखिम रहता है या कौन से किस्म में जोखिम नहीं होता, उसको किस चीज़ पर आधार रखता है। तो HIV होने का जोखिम है वो कितना रिस्की है या नहीं। सबसे पहले तो इसके जो अस्पताल में लोग इस्तेमाल करते हैं जो इंजेक्शंस, तो आम तौर पर वही मान लो कि किसी डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ है किसी पेशेंट्स को इस्तेमाल इंजेक्शंस दिया, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंजेक्शंस देने के बाद वही इंजेक्शन या सुई नर्स या डॉक्टर्स को लग जाती है। तो मीन्स के फिर इसमें HIV होने का खतरा रहता है कि अभी का अभी आपने इस्तेमाल किया है सुई और सिरिंज, और तभी का तभी गलती से किसी और को मीन्स के मेडिकल स्टाफ को लग जाता है। तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल नीडल स्टिक इंजरीज, मतलब कि काम की जगह पर काम करने वाले लोगों को मीन्स इससे खतरा होता है। लेकिन आमतौर पर रास्ते में पड़ी हुई सुई या सिरिंज को किसी को HIV होने का कोई खतरा नहीं होता। और यहाँ पर जो सुई का इस्तेमाल होगा वो होलो होगा, मतलब खोखला होगा, मतलब इसके अंदर ब्लड रहता है, या तो हो सकता है या तो पसार हो सकता है। दूसरा होता है ठोस यानी कि सॉलिड सुई, जैसे कपड़े की सुई, सेफ्टी पिन्स, नोटिस बोर्ड की पिन्स या तो नेल्स। ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है, तो इसके अंदर जाकर कोई ब्लड छुपने की जगह नहीं है, इसके ऊपर ही ब्लड रह सकता है। और अपने ब्लड की कुदरती रूप से एक प्रॉपर्टी है कि वो बाहरी वातावरण में आकर, एटमॉस्फेयर में आकर वो 1 मिनट से अंदर ही वो सूख जाता है। और जो कांटे है वही है कि मीन्स जो लोग गांव में कहाँ करते हैं तो कांटे रोड पर होते हैं, और गांव में अक्सर लोग मीन्स खुले पैर नंगे पैर चलते हैं। तो उससे भी काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके, तो मुझे कहीं मान लो कि वो कांटा किसी और को HIV वालों को लगा होगा, बाद में मुझे लग गया तो मुझे कहीं ना हो जाए। तो इस तरह से भी किसी को HIV होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि HIV वाला खून यदि किसी को इस कांटे पर होगा तब भी वहाँ पर खून तुरंत सूख जाने वाला है 1 मिनट के भीतर ही। तो वहाँ पर HIV का वायरस जिंदा रहने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि जो मीन्स के हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है या तो कोई डॉक्टर्स है, और उसको मीन्स को इंजेक्शन का HIV पॉजिटिव पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं, और उसके बाद कभी किसी गलती को वही सुई किसी नर्सिंग स्टाफ को या तो डॉक्टर्स को लग जाती है, तो उसमें कितना खतरा रहता है। तो वो HIV पॉजिटिव पेशेंट में इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसको ऐसा नहीं है कि किसी को और को मीन्स को सुई लगेगा तो उसको 100% HIV हो ही जाएगा। उसका जोखिम फिर भी बहुत ही कम है, जिस तरह से 0.3%।
तो यानी कि मान लेते हैं कि HIV पॉजिटिव इस पेशेंट में इस्तेमाल की गई सुई है, वो पूरे 1 साल भर में 1000 मेडिकल स्टाफ को लगता है, नर्स और डॉक्टर्स को मिला के। तब भी इनमें से एक एग्जाम्पल है, रियल फिगर नहीं है, तो तब भी 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को HIV हो सकता है, मेडिकल नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स को। बाकी के 997 में से करीबन 997 को नहीं होगा। तो ये बात हुआ था जब होलो नीडल्स होता है तब है। अब मान लो कि कोई सॉलिड्स नीडल्स है, इस किस्म के नीडल्स में से किसी मेडिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल हो रहा है स्यूचर्स करने के लिए। जब किसी को ऑपरेशन होता है तो उसका स्यूचर्स करने के लिए एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, वो कव वाला होता है। तो वो वाला नीडल्स किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट में इस्तेमाल किया है और डॉक्टर्स को स्यूचर लेने के टाइम लग जाती है स्यूच, तो उसको इसके अंदर खून नहीं है, तो उसमें पूरी कुल मिलाकर खून की मात्रा जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसमें HIV होने की संभावना है वो 10,000 में से 3 है। तो मान लेते कि चलो 10 साल में इसके इस तरह की जो सॉलिड नीडल्स है 10,000 डॉक्टर्स को या तो नर्सिंग स्टाफ को लगा है, तो उनमें से सिर्फ 3 लोगों को HIV हो सकता है, बाकी के 9,997 को नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि लोग आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के अंदर सुई या किसी को लग जाए इस्तेमाल की हुई सुई तो 100% हो ही जाएगा। तो 100% नहीं होता, ये यहाँ पर बताया ऐसे 0.3% या तो 0.03% होता है। कौन से किस्म की सुई है उस पर आधारित है। अब वो कैसे क्यों नहीं होता? आमतौर पर इसके रास्ते में पड़ी हुई सुई से या तो कांटे से या तो अस्त्रों से या तो थिएटर की सुई से या तो गुरु मीन्स मान लो रेजर है कि ट्रिमर से उस पर इसके क्यों नहीं होता, उससे HIV क्यों नहीं फैलता? क्योंकि HIV का वायरस वैसे तो बहुत खतरनाक है, लेकिन वो जब तक अपने शरीर के अंदर है तब तक ही वो खतरनाक है। जैसे वो अपने शरीर के बाहर आता है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर उसको अलग हो जाता है, pH अलग हो जाती है चीज़ों की, तो उसकी ह्यूमिडिटी, सनलाइट तो सब बदल जाता है। तो वो अपने शरीर का जो है वहाँ पर उसका अपने शरीर का अंदर का जो सिस्टम है उसी के अंदर वो रहने के लिए बना हुआ है। तो उसके बाहर निकलते ही वो तुरंत मर जाता है। तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर्स में, ह्यूमिडिटीज़ में, pH के साथ में नहीं रह सकता, तो वो तुरंत ही मर जाता है। तो अपने शरीर के अंदर जिंदा रह सकता है लेकिन बाहरी एटमॉस्फेयर्स में वो जिंदा नहीं रह सकता। अब में से जो मेडिकल स्टाफ है तो उस पर इसको ऐसा क्यों है कि 3 को हुआ 1000 में से और बाकी के में से 997 मतलब करीब करीब बाकी के किसी के लोग को नहीं हुआ। तो कि कौन से किस्म की सुई है, वो आगे वाले कौन से पेशेंट में इस्तेमाल किया गया है, जो आगे वाला पेशेंट है उसमें कब इस्तेमाल किया गया है, जो पेशेंट है उसमें वायरल लोड की संख्या यानी कि 1 ml में कितने वायरस थे, जो उसको चोट लगी है ऊपरी चोट थी कि अंदरूनी चोट थी। तो काफ़ी चीज़ें होती है, उस पर निर्भर करता है कि किसी को तुरंत में से जो नर्सिंग स्टाफ है उसको HIV होगा या नहीं होगा। अब मैंने ऐसे पहले ही बता दिया कि जो HIV का वायरस है वो बहुत ही नाजुक है, जो खतरनाक है। जब तक अपने शरीर के अंदर है तब तक वो खतरनाक है, जैसे ही अपने शरीर के बाहर निकला चीज़ों पर लगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए तो किसी भी चीज़ों से HIV का वायरस नहीं फैलता है। जैसे कि ड्राई ब्लड्स, मैंने आगे का बताया कि जैसे अपना खून है वो 1 मिनट से भीतर ही वो सूख जाता है और सूखे हुए ब्लड के अंदर HIV का वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो आपको ऐसा ब्लड भी कभी कांटेक्ट में आ जाए तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया भर में 1500 लोगों को ऐसा पहचाना गया था कि उसको सार्वजनिक जगह पर कोई न किसी किस्म की सुई लगी हो, और बाद में सभी का टेस्टिंग्स हुआ था और टेस्टिंग में मालूम हुआ था कि 1500 सभी के सभी लोगों को सार्वजनिक जगह पर सुई लगने के बाद भी उसमें से एक भी इंसान को HIV नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आप इन काफ़ी लोग इसके डर के साथ जीते हैं और उसको एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, एक फोबिया का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको ये जो बेसिक विज्ञान है उसको समझना है कि HIV का वायरस बाहरी वातावरण में ऊपरी चीज़ों पर जिंदा नहीं रह सकता। तो इस डर के कारण आपको काफ़ी लोग बार बार टेस्ट कराते रहते हैं।
तो आपको ऐसी घटनाओं से कोई बार बार टेस्ट कराने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके बारे में गूगल, यूट्यूब और इंटरनेट पर बार बार बहुत सारी चीज़ों को सर्च मत करें। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, आप डिसीजन से नहीं ले पाओगे और आपका डर भी बढ़ेगा। इसके बारे में आप बार बार लोगों से पूछते ना रहो। मैंने आपको यहाँ पे पूरा चीज़, हर चीज़ समझा दिया कि किस तरह से नहीं फैलता है। तो आपको बार बार किसी डॉक्टर से या तो किसी और व्यक्ति से इसके बारे में पूछते नहीं रहना है। आपको एक किस्म के मानसिक तौर पर आपको डर की छोटी बीमारी हो ऐसा हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपना फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कसरत कर सकते हो, योगा कर सकते हो, लोगों से जुले मिले और लोगों से के साथ में वक्त बिताए, सामाजिक जीवन आपका बेहतर करें। मोबाइल, यूट्यूब और लैपटॉप्स पर कम से कम अपना समय बिताए। थोड़ा बहुत आध्यात्मिक होकर आप प्रार्थना वैसा भी कुछ कर सकते हो। तो जिस तरह से आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, तो इस तरह से धीरे धीरे आपका जो डर के साथ यदि आप जी रहे हो, फियर है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, डिप्रेशन है, इस चीज़ के कारण, तो वो भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और फिर भी लगता है कि ये सब चीज़ों करने के बाद भी मीन्स के आपको सही नहीं हो रहा है, तो मीन्स के आप डॉक्टर की मदद ले सकते हो। इसके HIV स्पेशल डॉक्टर से आप बात कर सकते हो, तो आपको कन्विंस करने की ट्राई करेंगे। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपरिया, और यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर दिखाए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बात एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है।